जम्मू के सोपोर स्पेशलिटी अस्पताल में टीकाकारी, हाई रिस्क जोन में आने वाले अफराद की टीकाकारी, अस्पताल पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के हवाले से हम पूरी तफसीलात हासिल करेंगे कोमल सिंह से। कोमल, बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वैक्सीनेशन के ताल्लुक से? ये बहुत लंबा इंतजार था 18 से 45 साल के लोगों को, क्योंकि 30,000 के करीब वैक्सीनेशन जो थी वो जम्मू पहुंची थी जब 1 मई को वैक्सीनेशन हुई थी। लेकिन अगर तादाद की बात करें, जम्मू कश्मीर में यंगस्टर जो है वो 65 लाख से ज्यादा उनकी तादाद है, और सिर्फ 30,000 वैक्सीनेशन जब पहुंची थी उसके बाद वैक्सीनेशन लगी भी नहीं थी उतने लोगों की। तो अभी की अगर बात करें तो आज जो इन्होंने एक शुरुआत की है, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जम्मू में, जिसको कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया गया था। ये एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें आम पेशेंट जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते थे। बहरहाल इन्होंने जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फूड वेंडर्स हैं, इन सबको बिना स्लॉट बुक किए, बिना रजिस्ट्रेशन, इनको वहां पर म्युनिसिपैलिटी के तहत इनके वार्ड के तहत जहां जहां ये रहते थे, म्युनिसिपैलिटी महकमे में इनका डाटा गया, और वहां से इनको जैसे जैसे लोगों को मैसेज मिलते गए वैसे वैसे 200 या 350 या 250 के करीब जो लोग हैं वो रूटीन में रोज अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे। इससे पहले जितने भी पीसीज हुए उन ओहदेदारों का ये कहना था कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। हालांकि हमने देखा कि कुछ दिनों से वैक्सीनेशन का अमल जो है वो ठप पड़ा हुआ था। अब चूंकि आज वैक्सीनेशन फिर से दोबारा शुरू की गई थी, लेकिन इससे पहले हमें ओहदेदारों से ये खबर मौसूल हो रही थी कि वैक्सीनेशन की कहीं पे कोई कमी नहीं है। बिल्कुल इंशा, पहले इन्होंने यही कहा, गवर्नमेंट की अगर महकमे के अफसरानों की बात करें तो वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, बट अभी जिस तरह से हमारी लगातार बात होती है कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं शुरू की जा रही है 18 से 45 साल के लोगों के लिए, तो उनका यही कहना है कि वैक्सीनेशन, क्योंकि कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा था और कोविशील्ड के ट्रायल के 5 दिन के बाद वो शुरुआत करेंगे 18 से 45 साल के लोगों को ये वैक्सीनेशन देने का, कोविशील्ड हो या वैक्सीनेशन। लेकिन इनका जो बंद करने का कारण था, जो जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी थे बी आर सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग चले जाते हैं अपने हेल्थ सेंटर में, कंसर्न हेल्थ सेंटर में चले जाते हैं, और वहां पर उनकी तादाद बढ़ने से कोविड बढ़ने का खतरा हो जाता था, जिसके कारण उनका ये कहना है। लेकिन यहाँ पे हकीकत कुछ और दिखती है कि स्लॉट बुक नहीं होते हैं। एक साइड पे एक हेल्थ सेंटर में 250 लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन मिलती है, वो भी लोग दिन रात कंप्यूटर के आगे बैठ के अपना स्लॉट बुक करने के लिए बैठे रहते हैं। रजिस्ट्रेशन हो रही है लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिलता, जिसके कारण वो परेशान भी हैं। वो चाहते हैं। कोमल, सबसे अहम सवाल, इससे पहले हमने देखा कि लोगों को ये कहा जा रहा था कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। अब जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए अहल नहीं है, उनके लिए क्या कुछ मुश्किलात दरपेश आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह से आज मैंने आपको बताया कि आज उन्हीं लोगों के लिए वैक्सीनेशन, ये वही लोग हैं सुपर स्पेशलिटी में जिनको आप विजुअल्स में देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है जो 18 से 45 साल के बीच की जिनकी उम्र है, और जो दिहाड़ी लगाते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फूड वेंडर्स हैं, ये वही लोग हैं जो कंप्यूटर के आगे बैठ के रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ये मालूम नहीं है कि वो कैसे रजिस्ट्रेशन करके अपना स्लॉट बुक करेंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए घर घर गाँव जाकर उनके लिए ही महकमे, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में ये इनकी डिटेल्स गई हैं, बाय रिटर्न गई हैं। बाद में इन्होंने हेल्थ महकमे को, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत घर वालों ने इनके कंसर्न गांव के लोगों की जो डिटेल्स है वो हेल्थ वालों को दी है, और हेल्थ के जो महकमेदार है उन्होंने आगे आज सुपर स्पेशलिटी में एक डेट जो है वो रख के फाइनल करके। काफी खुशाइन बात है कि अब चूंकि खुद ओहदेदार घर घर जाकर उनके लिए ये सहूलत जो दस्तयाब कर रहे हैं, जो इन चीजों के लिए अहल नहीं है, काफी खुशाइन बात है। बिल्कुल, लोग बहुत खुश हैं इस बात से, क्योंकि हर कोई इंशा वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग नहीं करा सकता है, और सभी पढ़े लिखे भी नहीं होते। जो दिहाड़ी लगाता है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं मालूम है वो अपना स्लॉट कैसे बुक करेगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए अगर गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं वो कंप्यूटर में दिन को बैठेंगे, शाम को बैठेंगे, साइट ओपन होगी, स्लॉट बुक हो जाएगा। बहरहाल तो स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, बट जब स्लॉट बुक होगा तो इमीडिएटली अपना स्लॉट बुक करके अपने कंसर्न हेल्थ सेंटर में जाएंगे, अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। पर मुश्किलात इन लोगों के लिए आती है, और ये लोग स्टार्टिंग से, शुरू से ही परेशान थे। जब इनको ये पता चला कि 1 मई से पहले क्या था कि
कि जो 45 से बड़े थे, जो 60 साल के 65 साल के जो लोग थे, उनको जो वैक्सीनेशन करवाना था, उनका क्या था कि वो जाते थे, अपना आधार कार्ड देते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे, अपने वैक्सीनेशन कराते थे। पर जब गवर्नमेंट ने ये कोमल, चूंकि आप जीरो से नजर रखे हुई हैं, तो इस तरह के इकदाम हुकूमत ने पहले क्यों नहीं उठाए? क्योंकि काफी ज्यादा मौसम का भी वहां पे असर रहता है, बारिश, बर्फ, कुछ इस तरह का भी हमें नजारा देखने को मिलता ही रहता है। इस तरह के इकदाम पहले क्यों नहीं उठाए गए? बिल्कुल बिल्कुल इंशा, मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी अधिकारी होता है ना, वो उसे थोड़ा सा झटका लगता है, शायद तभी वो थोड़ा सीधी रास्ते पे आता है। तो यहाँ सीधा रास्ता उनको तब दिखा जब लोग ज्यादा मरने लगे, और जब ज्यादा मरने वालों की तादाद में वो लोग दिखे जो गांव के थे, जो कम पढ़े लिखे थे, जिन्होंने शायद कंप्यूटर में कभी काम भी नहीं किया था, तो शायद हो सकता है कि वो वहां से उनको उनको ये अनुभव हुआ, उनको लगा कि नहीं, हमें ये कदम उठाना चाहिए, ये पहल उनको पहले करनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जो जितने बाहर आज की डेट में लॉकडाउन है, आज की डेट में कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन आपको मार्केट में फल वाले सुबह मिलेंगे, रेहड़ी पे आपको सब्जी बेचने वाले आपको मिलेंगे। तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं उनके ऊपर नजर गई है, तभी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो आज ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा कि उन लोगों को ये जो सहूलियात है उनको मिली है, और वो लोग आज बेहद खुश है, क्योंकि गांव के लोग हैं, बहुत सी चीजें उन्हें पता नहीं है, टेक्निक कहाँ जा रही है उनको नहीं मालूम है, कैसे स्लॉट बुक करना। बिल्कुल कोमल, और एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुल्क में आज हर जानिब रेमडेसिविर या वैक्सीनेशन या जितनी भी चीजें हैं, कालाबाजारी की खबरें मौसूल होती रहती है। क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई खबर मौसूल हुई है कि जहां पे इन सब चीजों को लेकर कालाबाजारी का मामला दरपेश आया हो? बिल्कुल इंशा, 2020 में भी ऐसा हुआ था, जब इस तरह से वाकया पेश हुआ, नया जब कोविड फैला था, तो एकमात्र सैनिटाइजर पे भी कालाबाजारी हुई थी। अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हुआ है, अभी ऐसा हो रहा है। और ड्रग डिपार्टमेंट, जो ड्रग कंट्रोलर महकमा है, वो रोज इन सब पर शिकंजा अपना कस रहा है। रूटीन में इनके पास जाता है, इनके डिटेल्स, इनके बिल्स चेक किए जाते हैं, क्योंकि अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोविड शील्ड हमें लग रही है या कोविड वैक्सीनेशन हमें लग रही है, यही लोगों को नहीं मालूम है। जबकि कोविड शील्ड का जो ट्रायल है वो कुछ दिन पहले ही हुआ है, और गवर्नमेंट इस बात का इंतजार कर रही है कि कोविड शील्ड का ट्रायल हुआ है तो उसके 5 या 6 दिन के बाद वो शुरुआत करेंगे, 18 से 45 वालों के लिए स्लॉट ओपन होगा और वो अपनी बुकिंग कराएंगे। तो जहां तक अभी मेरी कुछ अफसरों से बात हुई जो हेल्थ डिपार्टमेंट ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे कि अभी वेंडर्स को आज लगना शुरू हो गया, जैसे ही इनका कंप्लीट होगा, जैसे ही जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में वेंडर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उनका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, जो लोग खुद स्लॉट बुक नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये वो लोगों के लिए स्लॉट ओपन होगा जो लोग खुद स्लॉट बुक कर सकते हैं। क्योंकि यंगस्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि वो चाहते तो है वैक्सीनेशन कराना, लेकिन पहली बात तो उनको ये भी क्लियर नहीं है कि वैक्सीनेशन करानी है, कोविशील्ड करानी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोगों में ये भी एक वहम बना हुआ है कि कौन सी वैक्सीनेशन उनको करनी है, कोविशील्ड लगानी है या फिर जो नहीं आ रही है वो लगानी है, या फिर हम लोग उसका इंतजार। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें ये वैक्सीनेशन करानी ही नहीं है, हमें जो नहीं आ रही है रशिया से वो लगानी है, हमें जो नई वैक्सीनेशन आ रही है हमें पेड लगवानी। कुछ लोग, लेकिन हर कोई पेड वैक्सीनेशन नहीं लगा सकता। बिल्कुल कोमल, ये बताएं कि जिस तरह से आप अभी बता रही थी कि काफी ज्यादा लोग हैं कि जो बता रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगानी है, इसका साफ मतलब है कि उनमें बेदारी नहीं है, वैक्सीन को लेकर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस लिए कुछ मुहिम चलाई जा रही है, कहीं पे कुछ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है जहां पे ऐसे लोगों को बुलाया जाए, उनको उनकी ट्रीटमेंट किया जाए कि नहीं ये आपके लिए सही है। इंशा, सबसे पहले तो लोग आजकल कोविड टेस्ट कराने से ही पीछे हट रहे हैं। आप सोचिए, जो कोविड टेस्ट कराने से डर रहे हैं तो वो वैक्सीनेशन कराने के लिए बाहर कहाँ निकलेंगे, पहली बात। और जो जैसे कि पिछली बार क्या था कि घर घर में मुहिम हुई थी कि 2020 में जब कोविड आया था तो एक वहम था, एक नया खौफ था लोगों में, तो घर घर जाके लोगों के लिए टेस्ट सैंपलिंग मोबाइल वैन के जरिए होती थी। इस बार भी लोगों का डर जो है वो बड़ा तो है, लेकिन अभी भी कई जगह पे लोग जो है अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जबकि जब डीसी जम्मू ने ये इनिशिएटिव लिया और घर घर जाकर उनके टेस्ट हुए, उनके सैंपल लिए गए और उनको उनके मोबाइल पे मैसेज के दौरान उनको रिपोर्ट्स मिली कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अभी देखा जाए तो लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था लोगों को, तो जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी तो एम्बुलेंस उनके घर पहुंच जाती थी और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता था।
इस बार तादाद बढ़ गई है कोविड वालों की, मरने वालों की तादाद भी बढ़ चुकी है। तो अब लोग घर में भी आइसोलेट हो रहे हैं और कुछ ऐसे धाम हैं जैसे रेलवे स्टेशन के पास गवर्नमेंट के श्राइन बोर्ड के सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम बने हुए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। ऑक्सीजन तो हम दूर की बात कर रहे हैं, बेड भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। तो इसके लिए जैसे गायनोकोलॉजी, जैसे SMGS जम्मू का हॉस्पिटल है, वो जो बच्चों कोमल ये बताया कि क्या आशा वर्कर्स उन घरों तक नहीं पहुंचती है जहां पे लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं या वो खौफजदा है, पता नहीं कि इस वैक्सीन लगाने से क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ इस तरह से सिस्टम नहीं बनाया गया है कि वो लोग वहां पे पहुंचे, उनको उनमें बेदारी पैदा करें? नहीं, बिल्कुल इंशा, ये कल ही शाम को 7:30 बजे के करीब ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आशा वर्कर्स जो है वो घर घर जाके लोगों को अवेयर करेगी और लोगों को बताएगी कि उनको वैक्सीनेशन कराना है। प्लस और भी ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेड्स नहीं है, तो बेड्स की अवेलेबिलिटी के लिए भी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट अलग अलग जगह से जो जैसे अब वैष्णो देवी के लिए देश भर से लोग आते हैं, तो जम्मू के अलग अलग शरणार्थी कैंप, जैसे भगवती नगर कैंप है, वहां पे अमरनाथ यात्रा रुकती थी। इस बार अगर अमरनाथ यात्रा नहीं होती है तो वो एरिया उनके लिए खाली है, वहां पे बेड लगाए जा सकते हैं। जम्मू का मल्टीपल जो नया बस स्टैंड बना है, अगर खुदा ना करे अगर ज्यादा तादाद बढ़ जाती है तो वो भी गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि वहां पे भी वो बेड फैसिलिटी देकर लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट के लिए ला सकती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोचा है। आशा वर्कर की बात करें या फिर बेड फैसिलिटी की, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोचा है, लेकिन सिर्फ उनकी सोच तक सीमित रह जाए वो अलग बात है। सोच पूरी हो जाए तो लोग भी सही हो जाए, लोगों को वैक्सीनेशन भी मिल जाए। लेकिन अभी पहला मुद्दा, पहली टेंशन, पहला मसला ये है कि हर एक को वैक्सीनेशन होना, लोगों को अवेयर करना है इस वैक्सीन के हवाले से कि वाकई में ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तभी हमारे बॉडीज में वो एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएगी और जो हम अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर को क्रॉस करने में बहुत ही अहम किरदार है वैक्सीनेशन का। इस चीज को लोगों को समझाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि मामला बहुत हद तक गुजर चुका है। तीसरी वेव आने की कुछ पेशगोई की जा रही है। बिल्कुल तीसरी वेव आने की बातें की जा रही हैं। इवन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो तीसरी वेव से बचने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बचाने की। पर लोग तो ये कह रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को कि पहले आप दूसरी वेव से तो लोगों को बचा लीजिए, बिल्कुल तीसरी वेव जब आएगी तो दूसरी वेव से तो लोग बच जाए, क्योंकि रोज 70-75 लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यही आंकड़ा महाराष्ट्र में था, जबकि महाराष्ट्र में कोविड के कितना आंकड़ा बढ़ चुका था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अब इतना मरने वालों का आंकड़ा बढ़ते देख अब सरकार कड़े कदम तो उठा रही है। बहुत सारे वेंटिलेटर्स जम्मू के 2 हॉस्पिटल्स में ऐसे हैं जो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए हैं, जिनके लिए जिन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए जम्मू के डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है। और जब तक ये बाहर से डॉक्टर्स को बुलाते वो वेंटिलेटर्स चलते तब तक समय और गुजर जाता। लेकिन शायद ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को पहले लेना चाहिए। जब 2020 में जब इस तरह के केसेस, इस तरह से वाकया सामने आए थे तो वेंटिलेटर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे, तभी वेंटिलेटर्स के साथ साथ डॉक्टर्स भी वहां पे। बिल्कुल कोमल, आपकी ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत इस वबा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं। हालांकि इस वबा को अब 1 या 2 दिन या महीना नहीं हुआ, बल्कि ये वबा हम गुज़श्ता साल से हम इसको देखते आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत की नाकामी जो बेहिसी है वो हर तरफ हमें दिखाई दे रही है। अगर हुकूमत वाकई में कामयाब होती तो इतनी सारी अमवात नहीं होती, इतने सारे लोग बेघर नहीं होते, बेसहारा यतीम नहीं होते। तो इन सब चीजों को देखते हुए हुकूमत की नाकामी ही दिख रही है। बिल्कुल नाकामी दिख रही है इंशा, क्योंकि जब 2020 में कोरोना आया था और बीच में 2 या 3 महीने के लिए थोड़ी सी कोरोना की लहर कम हुई थी, तो सब लोग लापरवाह होकर अपने कामकाज में चले गए थे, चाहे वो महकमे के थे चाहे वो आम लोग थे। लेकिन जब ये दूसरी वेव आई है और आपने देखा दूसरी वेव आते ही तादाद तो बड़ी मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई। तो अब आप वेंटिलेटर जो आपने 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको वेंटिलेटर दिए थे, अब आप उनको इंस्टॉल करवाओगे, अब आप ट्रेनिंग करवाओगे। तो अभी ना ट्रेनिंग की टाइम है, ना वेंटिलेटर इंस्टॉल करने का टाइम है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो अर्जेंट पेशेंट आपके पास आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, ना कि उनको ऑक्सीजन के बिना या वेंटिलेटर आईसीयू के बिना उनको मारने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर महकमे की कहीं ना कहीं कमियां भी हैं। और अब जो वो इनिशिएटिव ले रही है वो इनिशिएटिव उनको 2020 में जब कोरोना आया था तभी ले लेना चाहिए था, तभी वो इनिशिएटिव लिया होता तो आज ये हालात जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं हुए। वाकई में ये हकीकत है कि अगर पहले से ही इन तमाम चीजों का जायजा लिया होता, हमारा महकमे सेहत
पूरी तरह से चौको चौबंद होता तो इस तरह की मुश्किलात दरपेश नहीं आती। आपकी 100% बात ये सही है, क्योंकि हमारा जो महकमा सेहत है वो काफी ज्यादा कमजोर है। हुकूमत को चाहिए वो महकमे सेहत को मजीद मजबूत बनाए ताकि हम इस वबाल से, इस दौर से जल्द अज जल्द निकले। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।